मामला को उठा रहा है। लेकिन आजम खान एक चिट्ठी लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सत्ता पर कब्जे का शुरुआत हुई वो रामपुर से हुई। विपक्ष रामपुर को भूला हुआ केवल संभल कर रहा है। ठीक बात है जी, रामपुर में भी ये सब चीजें शुरुआत होती थी। रही बात आजम खान साहब की, आजम खान साहब के पास एक के ऊपर एक लगातार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे, कभी भैंस चोरी का, कभी बकरी चोरी का, कभी किसी किस्म का। एक मुकदमे में उनको जमानत मिलती थी, दूसरे मुकदमे में उनको ऊपर लाद के फिर से उन्हें जेल में अंदर रख दिया जाता था। सबने देखा है कि किस तरह से वहाँ शासन प्रशासन ने खेल करा। लगातार एक मुकदमे में जमानत मिलती है, अगले में फौरन लाद के उन्हें जेल में ही रहने दिया जाता था। तो सही बात है, जहाँ से शुरुआत हुई जड़ में तो आप जाओगे ना, खत्म तो करोगे इन चीजों का। अखिलेश की चुप्पी पे भी सवाल उठा रहे हैं वो। क्या चुप्पी है उसकी? अखिलेश जी की क्या? यादव जी ने आज संसद में कहा है कि संबंध में जिस तरीके से हुआ उस पर क्वेश्चन किया है कि मंदिर के मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, और ये भी कहा है कि भगवाधारी जो है अगर वो सरकार से क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें भी देशद्रोही ठहराया जाता है, उनसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर भगवा पहनने वाले चाहे हिंदू हो, अगर वो सरकार से सवाल करते हैं तो उनसे क्वेश्चन किए। ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। जो भी सरकार से आज की डेट में सवाल करता है वही देशद्रोही है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई वो देशद्रोही। खालिस्तानी कह दिया गया किसानों को, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, विदेश से इनकी फंडिंग हो रही है, उनको कह दिया। पहलवान बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो, वो वहां बैठी जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, उनको देशद्रोही ठहरा दिया गया। जवानों ने अपनी 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठाई, उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया गया। बता दीजिए कौन से सरकारी या किसी भी किस्म के, जब बच्चों ने अपने हक की आवाज उठाई कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद इसे पेपर को कैंसिल करा जाए, तो उन्हें अपराधी ठहरा दिया गया, उनकी आवाज नहीं सुनी गई। तो सच्ची बात है आज की डेट में जिस सरकार जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वही देशद्रोही है, वही गलत है, वही आतंकवादी है, वही खालिस्तानी है। मैंने योगी जी पर कमेंट करने की कोशिश की कि जिस तरीके से मोदी जी जो है अपना इशारा करते हुए मोदी जी सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, ऐसे ही योगी जी भी आने की कोशिश कर रहे हैं, जो दंगे वगैरह इस तरह। वो सबकी मेंटेलिटी तो सेम है ना सर। जब सारी लोगों की मेंटेलिटी एक जैसी होती तो सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है चोर चोर मोसेरे भाई, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी मेंटेलिटी मिलती है। उसे भी चोरी करनी है, उसे भी चोरी करनी है, तो इसलिए वो भाई भाई हो जाते हैं। सीधी सी बात है। तो इसमें जो उनकी मेंटेलिटी काम कर रही है, मेंटेलिटी तो सबकी आज यही काम कर रही है कि ये इनके प्रकार सत्य हत्यानी है, और किसी भी किस्म से हत्या जाए, लोग मरते हैं मरे, जान जाती है जाए। कौन सी इनके लिए जान कीमती है? कौन सी जान कीमती है? इनके लिए कोई जान कीमती नहीं, किसी की भी जान कीमती नहीं है, किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इन्हें ले दे के कुल मिला के सिर्फ सत्ता चाहिए। चाहे वो कहीं में दंगे में कोई भी आम आदमी मारा जाता है, आम आदमी इनके बहकावे में आ जाता है, बार बार इनकी बातें सुन के उठ जाता है, चौड़ा हो जाता है, अरे जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और बाद में जब वो होता है तो बेचारों से देखा नहीं जाता। आज वो 5 लोग जो मरे संभल में, उनके परिवार वालों का अब कौन पूछने आएगा? मारे गए ना रामगोपाल मिश्रा के परिवार को, अब कौन पूछने जा रहा है? 2 महीने हो गए आज इस बात को। 12 अक्टूबर की घटना थी, 12 दिसंबर बीत चुका, घोषणा हुई है। क्या उसे 10 लाख रुपए मुआवजा मिल गया? क्या उसके परिवार को नौकरी मिल गई? क्या उन्हें पक्का मकान में शिफ्ट कर दिया गया? नहीं करा गया ना। अभी 2 महीने बीते, अभी धीरे धीरे 2 साल भी बीत जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। फिर कौन सा बहराइच, कौन सा रामगोपाल मिश्रा? आयरन मिश्रा के परिवार वालों को क्या दिया गया जब उसे गौ तस्कर समझ के और कहा कि ये मुसलमान है, हमने मुसलमान समझ के गोली मार दी गई? आयरन मिश्रा के परिवार वालों को क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो इसी तरह से जब लोग इनके बहकावे में आएंगे, उनका तो अपनी जान भी गंवाएंगे, अपना माल भी गंवाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी भी गंवाएंगे, और लास्ट एंड फाइनल फायदा यही उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लाशों पर राजनीति वो भी तो कांग्रेस कर रही है ना। कैसे बताइए? जब मामला गर्म था तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी जा रहे थे। 10 तारीख तक का टाइम दिया था, 10 दिसंबर तक पुलिस के बाहर का कोई भी नेता नहीं आया, लेकिन अब कोई नहीं जा रहा। 10 दिसंबर तक का टाइम दिया था, और उससे पहले जब वो जा रहे थे उनको रोक लिया गया था। अब आज 10 दिसंबर से 3 दिन की बात हुई है, ठीक है जी। 3 दिन में आपने सवाल उठा दिया कि विपक्ष क्यों नहीं जा रहा। अब मैं आपसे पलट के यही सवाल करता हूं कि पक्ष क्यों नहीं जा रहा? आप इस पे सवाल क्यों नहीं करते साहब? आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, पक्ष क्यों नहीं जा रहा? नहीं, पक्ष क्यों नहीं जा रहा मुझे बता दीजिए। जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने की पक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है ना। अब मैं यही सवाल आप पलट के सत्ता पक्ष से क्यों नहीं पूछते कि आप क्यों नहीं गए? आपने योगी जी के माइक क्यों नहीं लगाया कि योगी जी आप क्यों नहीं गए घटनास्थल पे? उनके मंत्री क्यों नहीं गए? उनके संतरी क्यों नहीं गए? या उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? उन्होंने तो कार्रवाई की बात करी, कार्रवाई हो रही है संभल में। क्या कार्रवाई हो रही है? लोगों के घर चिन्हित कर करके उनके घर पे नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, बुलडोजर चला जा रहे हैं, ये कार्रवाई हो रही है। पीड़ित परिवारों से मिलने कौन गया ये बता दीजिए। विपक्ष पे आवाज उठाना बहुत आसान है कि विपक्ष के लोग क्यों नहीं गए, सत्ता पक्ष के लोग कितने गए ये भी तो बता दो ना। सत्ता पक्ष जाता और विपक्ष नहीं जाता तो बात समझ में आती है ना। पहली जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सत्ता पक्ष की नजरों में तो हालांकि जांच के आदेश दिए हैं, पत्थरबाज है वो, गुंडे हैं। ठीक है जी, पत्थरबाज है, गुंडे, उन्हें जेल में डालो। बिल्कुल है, हम तो कहते हैं जो भी पत्थरबाज है, जो कानून, जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है उसे उठा के जेल में डालो। लेकिन आप जब पक्षपात करते हो तो हमें इस बात से गलत महसूस होता है। जब आप पक्षपात पे उतरते हो ये चीज हमें गलत लगती है। आप पक्षपाती रवैया मत अपनाइए। पक्षपात कर रही है, लग रहा है 100% करती है साहब जी, 100% करती है। आप कह रहे हो कि लग रहा है, ये बता दो। मैंने अभी तो उदाहरण दिया, रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया, वो भी तो एक किस्म की हरकत में थी, वो भी तो एक किस्म
परसों का दंगा था ना, दंगे में मारा गया, और ये 5 लोग जो हैं ये भी दंगे में मारे गए, इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? ये पक्षपात नहीं है तो बता दीजिए क्या है। सत्ता पक्ष के सारे नेता वहां पहुंच गए थे रामगोपाल मिश्रा के पास, उसके परिवार को जो है, परिवार के लोगों को योगी जी ने बुला के अपने ऑफिस में बुला लिया। अब ये 5 लोग भी मारे गए, इनके परिवार के किस लोगों को बुलाया बताइए? 5 लोग। पक्षपात नहीं तो और क्या है? जनता तो बराबर होनी चाहिए ना, जो शासनाध्यक्ष है उसके लिए राइट और लेफ्ट दोनों बराबर होने चाहिए। गलत जो है वो भी, इसने गलती करी तो ये भी गलत है, इसने गलती करी तो ये भी गलत है, दोनों पक्ष गलत है ना। एक मिनट, संभल इंसा में जो लोग मारे गए वो किस गोली से मारे गए पता है आपको? हाँ पता है, पुलिस वालों की। अच्छा हाँ, वो लोग कट्टे से फायर करते थे और उस कट्टे ने बैक फायर करा, गले में गोली लग के 2 लोग मर गए। लो ये अफवाह फैलाने के भाई साहब वही मौके पे थे, भाई साहब वही मौके पे थे, बहुत बड़े हथियारों के जानकार हैं, ऐसे बहुत बड़े हथियारों के जानकार हैं। देते हैं आपकी बात का जवाब देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी भी बातें सामने आई है सर, एक बल गई है उन गोलियों की फोरेंसिक जांच होती है, ऐसे नहीं गोली से अखिलेश। एक मिनट पहले पॉइंट पे रहिए, जो सवाल है उस पे रहिए, बोलो बात की बात समझे नहीं। दूसरा सवाल फिर जवाब, पहले जवाब पे। अच्छा, फोरेंसिक जांच में पता लग जाता कौन से गोली से, कौन से राइफल से फायर हुआ है गोली। अच्छा, समझे नहीं। और उस जांच की रिपोर्ट आ गई है, फोरेंसिक जांच हो गई है, रिपोर्ट आ गई। दिखाओ जरा, ऐसे कह रहे, दिखाओ दिखाओ। कौन हो तुम देखने वाले? कौन है भाई? तुम कौन हो, तुम बोलने वाले? कौन हो बोलने वाले? तुम देख रहे हो, कुछ भी बोल दो, बता दो। आप कौन हो बोलने वाले? सरकारी आदमी को दिखाऊंगा रिपोर्ट, हर किसी आते जाते को नहीं दिखा सकता। अरे होगी तब दिखाओगे ना, होगी तब दिखाओगे ना, होगी तब दिखाओगे, होगी तब दिखाओगे। हाँ, संभल रहते तो अच्छी बात है, संभल रहते हो तो इनकी सुन लीजिए भाई साहब कुछ कहना है। आपने कहा कि वही गोली किसने चलाई, ठीक है। सोशल मीडिया में ऐसी भी खबरें आई है, ये यूपी पुलिस है, 2 तरह की बंदूकें होती है। एक वो बंदूक जो सरकार की तरफ से मिलती है, एक वो देसी कट्टा जो अलग से लेके चलते हैं और उन लोगों को फायर करते हैं जो नियत्ते होते हैं। ये सोशल मीडिया में भी खबरें आई है। आप कह रहे हो पुलिस किसने गोली चलाई, अब बताइए किसने चलाई? मैं तो बता रहा हूँ 2 तरह की बंदूक लेके चलते हैं भाई। अखिलेश यादव इनकी करो, ये नेता लोग हैं, इनकी बातों पे भरोसा करो, भाई साहब की बातों पे भरोसा करो। कुछ और है। अरे मैं काम आदमी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि नेताओं का भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं का भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई साहब की बातों का भरोसा करा जाएगा। भाई साहब ने बात बोली कि कट्टे से बैकफायर हुआ और गोली गले में लग गई। अब भाई साहब हथियारों के बहुत बड़े जानकार हैं, 1 मिनट में इनकी जरा बात का जवाब देता हूं। अरे सुनो, कट्टे से जो है बैकफायर की ये बात कर रहे हैं, बैकफायर तो होता नहीं, मिस फायर होते हैं, या फिर कट्टा फटता है, या फिर कट्टे की नाले जो है अगर कमजोर होगी तो फटती है। हाँ, तो फटने में क्या होता है, हाथ में चोट लगती है। अगर आपको नहीं जानकारी तो मुझे भी जानकारी है इस बारे में। कट्टे फटते हैं हाथों में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आदमी मरे कैसी बात और वो उड़दंगी थे, अच्छा वो नहीं थे, पत्थरबाजी करने आए थे। अच्छा, आप रामगोपाल मिश्रा ने क्या करा था? अभी 5 लोग मारे, 5 को 2020 में दंगा हुआ, पुलिस पे किसने नाम ताने थे ना, एक ने क्या नाम था उसका, कौन था नाम उसका जो कहाँ की बात कर रहे हो? यही दिल्ली की बात। दिल्ली की शाहरुख खान था, बोलो मुझे नाम याद है, शाहरुख खान था। इस पे ताने थी ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने दिल्ली दंगे की बात की, आग किसने लगाई दिल्ली दंगे में? आग किसने लगाई थी? ये नहीं बताएंगे, एक मिनट वो दंगे जिस दिन, एक मिनट किस दिन हुए थे दंगे बता तुम्हें, तुमने कह दो कपिल मिश्रा, इसने तो कह दिया जिस दिन ट्रम्प आया है 2 तरह से दंगे हुए थे। ये 1 साल ट्रम्प ने कराए, 1 साल से ट्रम्प ने कराए। क्या आदमी है दिखाने के लिए कि भारत में ऐसी कंडीशन है, भारत की नाक नीची करने के लिए यहाँ के बताओ क्या मतलब भारत की शान को घटाने के लिए नहीं, मैं बता देता हूँ, सुनो आराम से सुनो। जवाब ले लो, मैंने सवाल सही करा ना। अब इन्होंने ये बात करी, दिल्ली हाई कोर्ट में जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दंगों के बाद जब ये मामले पुलिस में गए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या दिया था, इस दंगों के शामिल में ये 4 लोग सबसे प्रमुख रूप से इनके नाम सामने है, कपिल मिश्रा और अपने मनोज तिवारी, और उसके बाद एक वो अपना तीसरा, एक मिनट बताता हूँ, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर, और एक वहाँ की लोकल लीडर, 4 लोगों के नाम के, इन चारों के ऊपर
एक मिनट सुन लो आराम। इन चारों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके और मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस दिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने जज ने टिप्पणी की, रात ही उसी रात एक दिन का भी 24 घंटे का भी वेट नहीं कर, उसी रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। अगले दिन जो सीट पे आके बैठा उसने आके क्या कहा, नहीं अभी इनके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया जा सकती क्योंकि माहौल अभी जो है सही नहीं है। आज उस बात को बीते 5 साल हो गए हैं, आज उस बात को बीते 5 साल हो गए। हाईकोर्ट का जज गलत, इनकी बात का इन्होंने कहा इन चारों पे रिपोर्ट होनी चाहिए। मतलब ताहिर हुसैन को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। बाहर क्या वो अंदर है, तब से अंदर है, अंदर है ना। हम कोई ताहिर हुसैन की तरफदारी नहीं कर रहे, अंदर है वो। 4 लोगों का नाम असली मुजरिम है, उसका नाम नहीं लिया। बिल्कुल इससे इनकी मानसिकता पता लगती है। असली मुजरिम बताओ कौन है? ताहिर हुसैन बता, अंदर ही तो है। हम कब उसकी तरफदारी कर रहे हैं? हमने कब कहा कि ताहिर हुसैन गलत नहीं था? ताहिर हुसैन गलत है तब से लेकर तो नहीं लिया आपने। अरे तो भाई पूरी बात तो सुनोगे तभी तो नाम लूंगा। इनका लिया इनने नाम कितना लिया? गुनहगार उनका अंदर है, जिंदा अंदर है। अंदर बाहर होता तब उसका नाम लेते कि उसे क्यों छोड़ा? अगर वो बाहर होता तो हम नाम लेते कि उसे बाहर क्यों रखा? मानसिकता कोई बात नहीं। आम आदमी हूँ, मैं इन्हें रोज सुनता हूँ, अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं, इन्हें रोज देखता हूँ, रोज सुनता हूँ। क्योंकि सच का साथ देते हैं और हम वही लोग हैं जो सच का साथ देते हैं। और इस देश की वो जनता है जो मोदी जी के बहकावे में नहीं आते, हम वो लोग हैं। संभल की सच्चाई क्या है? सर मैं ऐसी बातों में नहीं जाऊंगा, मैं ये सीधा ही कहूंगा कि मोदी जी की जो बेकाबू जनता है ना, उसी चक्कर में वोट दिए जा रही है। सच उनके सामने आता ही नहीं है क्योंकि मीडिया सच बताता ही नहीं है। सर आप सारे थोड़ी बिके हुए हैं, कुछ है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी सब बिके हुए हैं। कुछ है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ मात्र, लेकिन बाकी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा बिका हुआ है। मोदी जी के खिलाफ कोई सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि विपक्ष से पूछना चाहिए? सरकार किसे सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से कि विपक्ष से? विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, सरकार से पूछो ना भैया। लास्ट में क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बार-बार वो राजा बोल रही है और उन्हें तानाशाह बोल रही है कि जनता डरती है मोदी जी से। बिल्कुल डरती है। अगर ऐसा माहौल होता तो देश की जनता वोट क्यों देती? वोट देश की जनता कहाँ दे रही है साहब? देश की जनता वोट नहीं दे रही, वोट दे रही है ईवीएम। आपका हो सकता है यूट्यूब चैनल है, आपके यूट्यूब चैनल में जब ईवीएम शब्द आएगा तो हो सकता है आपको भी शैडो बैन कर दिया जाए, आपका जो है वीडियो डिलीट कर दिया जाए क्योंकि ईवीएम के खिलाफ जो भी बोल रहा है आज की डेट में, और बकायदा चुनाव आयोग ने घोषणा कर रखी है कि ईवीएम के खिलाफ अगर आप बात करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। मुद्दों से ज्यादा मोदी जी को टारगेट क्या प्रियंका गांधी ने? टारगेट होने वाले व्यक्ति हैं तो टारगेट क्यों ना करें? मोदी जी की कौन सी नीति आज सफल है ये बता दीजिए। विदेश नीति तो आज उसका कचरा हुआ पड़ा है, तमाम देश आज हमारे खिलाफ हुए खड़े हैं। बता दीजिए कौन सा देश आज हमारी फेवर में खड़ा होता है? बता दीजिए कौन सा देश हमारे देश में खड़ा होता है? कनाडा से उससे रिश्ते खराब, अमेरिका से तो उससे रिश्ते खराब। अमेरिका में जो है अडानी के खिलाफ रिपोर्ट है, अजीत डोभाल साहब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, गृह मंत्री अमित शाह साहब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है या नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट में उनके खिलाफ, तीनों के खिलाफ। तो बता दीजिए कहाँ मालदीव जैसे छोटे छोटे देश, नेपाल जैसे देश, हमारे श्रीलंका जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश आज हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। तो मोदी जी के राज में क्या हम सुरक्षित महसूस करते हैं? रोज सुबह उठ के ढोल पीटा जाता है देश सुरक्षित हाथों में, शाम होते होते घोषणा कर दी जाती है 100 करोड़ हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो तुम काट दिए जाओगे। अगर देश सुरक्षित हाथों में घोषणा करने की नौबत क्यों आती है? 100 करोड़ हिंदुओं को क्यों डराया जाता है? अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो क्यों हर दूसरे तीसरे दिन जम्मू कश्मीर में रोज अभी भी हमले रुके हैं? 2016 में मोदी जी ने घोषणा करी थी नोटबंदी के टाइम में कि नोटबंदी कर रहा हूं, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। 16 के बाद से आज 24 आ गया, 8 साल हो गए इस बात को। बता दीजिए आतंकवादी हमले क्या रुके हैं? अभी तक भी नहीं रुके, अभी तक नहीं रुके ना। रोज वहीं के वहीं कहानी वहीं के वहीं है, तो क्यों ना दोष दिया जाए मोदी जी को? और जब उन पे सवाल करा जाता है नेहरू जी जिम्मेदार, इंदिरा गांधी जिम्मेदार, राजीव गांधी जिम्मेदार और नरसिम्हा महाराज जिम्मेदार, मनमोहन सिंह जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं पीछे और बात खत्म। आपके जैसे हमारे लोग जो है माइक लेके उछलते रहते हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, मोदी जी को ऐसा क्यों कहा, या प्रियंका जी ने ऐसा क्यों कहा, प्रियंका जी ने वैसा क्यों कहा। मेन मुद्दे सारे दब जाते हैं। भारत जीडीपी में हमारे 5वें नंबर की बार बार अर्थव्यवस्था की बात करी जाती है, हमने 5वें नंबर पे पहुंचा दिया, हम तीसरे नंबर पे लेके आ रहे हैं। 5वें नंबर की बात करते करते ये क्यों नहीं बताया जाता कि 55 लाख करोड़ का कर्जा हमने बढ़ा के आज 225 लाख करोड़ कर दिया है? उसको क्यों नहीं बताया जाता? उस पर बात नहीं करें? बिल्कुल हो जाएगा, 255 भी हो जाएगा। हाँ कोई देर नहीं है उसमें भी, लेकिन वो सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं ना। नेपाल भूटान जैसे छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रहे हैं, वो सारे मुद्दे दबा दिए जाते हैं। बस लास्ट एंड फाइनल ले दे के मोदी जी मोदी जी मोदी जी। चलिए ठीक है।